प्यारे साथियों नमस्कार। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से जुड़ें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन कौन यहां पर आ चुका है, सो दैट मैं आपके नाम बुला पाऊं। आपको पता है ये एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए प्रैक्टिस सेट है, जिसपे हम डेली बेसिस पर 30 प्रश्न करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके एग्जाम में आए थे या आने की संभावना होती है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से जुड़ें और आप सभी लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को पहले प्रश्न के साथ में। पहला ही प्रश्न आप देख सकते हैं तो सिमिलर सेट का है, 2025 में आया हुआ अंडर ग्रेजुएट लेवल में। कहता है 92, 6 और 552 आपस में किसी आधार पर सह संबंधित हैं। एक ऐसा ही सह संबंध 98, 5 और 490 भी दर्शाते हैं। तो एक ऐसा ही सह संबंध दर्शाने वाला एक विकल्प आपको ढूंढकर इसमें से निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि देखो ये दो छोटे नंबर है, ये बहुत बड़ा, ये दो छोटे नंबर है, ये बहुत बड़ा। तो दो छोटे नंबर्स की सहायता से बड़ा नंबर प्राप्त हो सकता है, या तो जोड़कर या घटाकर, या फिर घटाकर तो नहीं होगा, खैर जोड़कर या फिर गुणा करके। तो देखो जोड़कर तो नहीं पहुंचोगे आप, यहां तक गुणा करके देखो। तो 6 दूनी 12 की 2, हाथ से लगी 1, 6 नाम 54 और 1 55, 552 ही बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे ही इसमें गुणा करो, 8 पंच 40 की 0, 4 हासिल, 9 पंच 45, 45 और 4 कितने हो गए? 49। देखो 490 बन गया कि नहीं? तो देखो जी 8 दूनी 16 की 6 नहीं है, 7 चौक 28 की 8 है, 9 छः के 54 की 4 नहीं है। तो दो ऑप्शन बच रहे हैं यूनिट डिजिट से। 8 सिंह 48 की 8, 4 6 चौक 24, 24 और 4 28 नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं है। तो कौन सा आंसर बनेगा? सी, चेन्नई आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे भले ही चेक ना करो आप, क्योंकि 3 गलत हो गए, चौथा तो अपने आप ही सही हो जाना है। यही एक स्मार्ट वर्क है, यही एक स्मार्ट तरीका है जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से के एच आई जी का संबंध एच ई एफ डी से है। एनालॉजी का सवाल है, ये भाषा की एनालॉजी है। उसी तरीके से डी ए बी जेड का संबंध ए एक्स वाई डब्ल्यू से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए बी वाई जेड एक्स का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से है, ये आपको बताना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका संबंध समझते हैं और एक एक करके समझेंगे, पूरा नहीं। जैसे 11 से 8 हो गया तो माइनस का 3 है। ऐसे ही यहां पे देखो डी से ए हो गया तो माइनस का 3 है। तो अब यहां भी आप -3 करेंगे, बी में से -3 वाई आएगा, वाई सब में ही है, कुछ हासिल नहीं हुआ। सेकंड लेटर देखेंगे, एच से ई हो गया, अगेन -3 है। तो आप इसमें y में से -3 करेंगे, 25 में से 3 गए 22, 22 का मतलब v इसमें नहीं है, हटाओ, इसमें नहीं है, हटाओ, इन दो में है। तीसरा केस देखें, आई से एफ हो गया, अगेन -3 है जी। तो आप इसमें जेड में -3 करेंगे, डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू इसमें नहीं है, इसमें है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही जवाब बन जाता है। हमें क्या करना है, समझ गए ना? एक एक लेटर चेक करना है। हो सकता है दूसरे लेटर में ही आंसर आ जाए, नहीं आए तो तीसरे में ही आ जाए, चौथा नहीं चेक करना पड़े। कभी कभार पहले में ही आंसर आ जाता है, तो इससे हमारा टाइम सेव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम दी सीरीज। श्रृंखला का सवाल है। कौन सी श्रृंखला है? लेटर की श्रृंखला है। आपको बताना है उस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान रखिए, एबीसीडी के नंबर्स यदि आपको याद है, अपोजिट से यदि आपको याद है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता लेटर सीरीज को सॉल्व करने से। ये बहुत आसान होती है। देखो अब ये कैसे हो रहा है, n 14 l 12 -2, l 12 j 10 -2 -2। आगे मैं h में से -2 करूंगा तो f होगा। अभी f से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है। आगे देखें, t से r -2 -2 -2 करूंगा तो l होगा, l से ये शुरू नहीं है, ये है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू। ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं रेलवे के द्वारा, चाहे वो एनटीपीसी में हो या आरआरबी टेक्नीशियन में हो या जेई में हो या किसी में भी हो। अब जैसे ये देख सकते हैं, बारिश हो रही है आपके यहाँ। आज मौसम विभाग का अपडेट था ये वाला
कि वही बारिश होगी कुछ क्षेत्रों में, खासतौर से दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्रों में। खतरनाक है अब तो, है ना। चलिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन तथ्यों पर आधारित। कहता है के का भाई है कौन? कुछ गायब है कुछ गायब है इसमें, इंग्लिश में भी गायब है। वो ये छोड़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, उसके बिना हो जाए तो बात बन जाएगी। उसने पूछा क्यू का के से क्या संबंध है, तो भाई के का जेंडर क्लियर नहीं होगा, छोड़ दो आप उसे। कुछ वो हुई है, मतलब मिस प्रिंटिंग हो रखी है उसमें। हाँ, कैन नॉट बी डिटरमाइन कह लो, वो सही है। चलिए, सवाल कहता है संख्या 5, 6, 1, 3, 7, 4, 2, 8 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो भैया आरोही क्रम छोटे से बड़ा होता है, तो पहले 1 लिखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर ये वाला 4, फिर 5 ये वाला, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। तो देखो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और किसकी स्थिति में नहीं हुआ? बाकी सबकी में हो गया सर। तो ये एक ही है, एक ऑप्शन ए में दे रखा है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। देखें अगला सवाल क्या कहता है। 6 गायकों VWXYZ और A के संगीत कार्यक्रम एक ही महीने जुलाई के अलग अलग दिनों, ओके, 12वें, 14वें, 16वें, 21वें, 25वें और 31वें दिन होने हैं। W का संगीत कार्यक्रम X से पहले है एंड सो ऑन। लास्ट में जाके पूछा है किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है। तो आपको पजल मिली है ये। 2022 का सवाल क्यों उठाया? क्योंकि आप डेली जो पजल कर रहे हो उससे आप परेशान हो गए होगे कि सर ये अब हमें आने लगी है, इसलिए हम परेशान हो गए, है ना। चलिए, तो हमने क्या किया, 12, 14, 16, 21, 25, 12, 14, 16, 21, 25 और 31 तारीखें लिख ली। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही हुई है, तो वो कितने थे? हाँ, 6 ही थे, ठीक है, ओके। हमने इस तरीके से टेबल बना लिया जिससे हमें पता चले किसका प्रोग्राम कौन सी तारीख को होगा। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है W का संगीत कार्यक्रम X से पहले किसी दिन है। W का संगीत कार्यक्रम X से पहले किसी दिन है, तुरंत पहले नहीं बोला, किसी दिन है, लेकिन 21वें दिन नहीं है, मतलब 21 तारीख को नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, हमसे तो 21वें दिन का ही कार्यक्रम पूछा है, तो उसने मना कर दिया W का कार्यक्रम 21वें दिन नहीं है, तो W ऑप्शन में होगा तो मैं उसे हटा दूंगा। और क्योंकि W ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, याद रखना ये 21वें दिन नहीं होगा, W 21 लिखकर काट सकते हो आप ऐसे करके। आगे कह रहा है V का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है, तो लो V यहां पर आ जाएगा। केवल A का संगीत कार्यक्रम ही X के संगीत कार्यक्रम के बाद है, X के बाद केवल A ही है, ऐसा बोल रहा है। तो X से ऊपर W आना है, तो 21 में तो आना नहीं है W, यहां आ सकता है या फिर यहां आ सकता है। आगे बढ़े, Y का संगीत कार्यक्रम V के संगीत कार्यक्रम से पहले, V से पहले Y आ गया और Y यहां आ गया। X से पहले W आना है, तो X से पहले W यहां 21 में नहीं आ सकता, तो यहीं पर आएगा। जो बच रहा है बोलो कौन? VWXYZA। V बच रहा है, W बच रहा है, XYZ बच रहा है, सर Z बच रहा है, तो Z यहां पर आ जाएगा। तो 21वें दिन किसका प्रोग्राम है? Z का है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, चलिए एक बार इंग्लिश देखिए पहले इसकी, फिर लौट कर हिंदी में आते हैं। और ये सवाल भी आपका पजल का ही लगता है। कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे हैं। केवल 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्टें पहनी हुई हैं। 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी हुई है। लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेंद पास करता है। सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी को
पास कर दिया, कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं खेल रहा, मैदान में कुल कितने खिलाड़ी हैं? ये प्रश्न आपका होमवर्क बनाकर छोड़ूंगा, कमेंट में आप इसका जवाब देंगे। मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको कल कराऊंगा, मतलब अगली क्लास जब भी होगी तब कराऊंगा, ठीक है। चलिए आप देखो इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने उसको लास्ट के लिए रखा था, उनने आगे लगा दिया। आंसर भी दे दिया तुमने। टेक योर टाइम, सभी लोग निकाल कर देंगे उसका आंसर मुझे। अभी देखो 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे। ये सिटिंग का सवाल है, ये 2025 में ही आया हुआ सवाल है सर। ये क्वेश्चन नंबर 5 एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 25 तारीख को आया था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये सेम क्वेश्चन, और ये इसमें भी आया 2022 में। चलिए हम बात कर रहे थे इस सवाल की। 7 व्यक्ति हैं, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। कहता है क्यू के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। दैट मीन्स क्यू यदि यहां बैठा है तो उसके बाएं लेफ्ट में कोई नहीं है, तो इसका मतलब सब राइट में ही होंगे उसके। टोटल 7 लोग हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 7वां। अब सवाल पढ़िए, कह रहा है क्यू और डी के बीच केवल 4 हैं, तो हमने Q और D के बीच में केवल 4 ऐसे रख दिए। देखो 1 2 3 4। फिर कहता है R के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो R के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति 1 2 3 ऐसे करके हो जाएंगे। C P के ठीक बाएं पड़ोस में, तो P के ठीक बाएं पड़ोस में इधर C आ जाएगा और कोई जगह नहीं है। B R का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो B R के निकट ना आकर यहां पर आ जाएगा, ठीक है। जो एक व्यक्ति बच रहा है वो यहां आ जाएगा। अब उसने पूछा बी के बाईं ओर तीसरा, तो बी के लेफ्ट में 1 2 3 कौन है? आर है। आर आपको ऑप्शन बी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिलोगिज्म का सवाल है। कहता है सभी प्लास्टिक तिरपाल है। ये आरपीएफ कांस्टेबल में आया। सभी प्लास्टिक त्रिपाल है, तो हमने त्रिपाल बना दिया सभी प्लास्टिक को। कोई भी त्रिपाल चादर नहीं है, कोई भी त्रिपाल चादर नहीं है, चादर नहीं है, मना कर रहा है। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला, कोई भी प्लास्टिक चादर नहीं है, सही है सर। क्यों? जब कोई तिरपाल चादर नहीं है तो कोई प्लास्टिक भी चादर नहीं होगी, ये सही होगा कि नहीं होगा? कह रहा कुछ चादर तिरपाल हैं, कुछ चादर तिरपाल से टच होती दिखती हैं क्या? नहीं। जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे साथी। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देख पा रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का, ये वाला टाइप जो कि रेलवे ही पूछ रहा है। सिर्फ रेलवे पूछ रहा है इस टाइप को, और कोई नहीं पूछ रहा इस वाले टाइप को। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग हियर? बिगिनिंग तो जब जागो तब सवेरा होता है। प्रवेश गांधी गवंदी, सॉरी। तो ये क्वेश्चन है, इसका कोड बताना है। पहली शर्त पढ़ते हैं, यदि पहला घटक एक प्रतीक है क्या प्रतीक? नो, तो ये शर्त काम नहीं करेगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, हाँ सर विषम संख्या है। अंतिम घटक एक सम संख्या है, ना सर सम संख्या नहीं है, ये भी काम नहीं करेगी। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, दूसरा पूर्ण वर्ग नहीं है, तीसरा तो है, ये पूर्ण वर्ग तो ही है, दो वर्ग नहीं होता, तो ये भी शर्त काम नहीं करेगी। तीन ही शर्त थी, तीनों काम नहीं कर रही। अब क्या करें सर? ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दो, यानी कि 7 का कोड ऊपर क्या दे रखा है? P, 2 का कोड ऊपर दे रखा है T, 4 का कोड ऊपर दे रखा है B, @ का कोड ऊपर दे रखा है F, और 5 का कोड ऊपर दे रखा है J। तो PTBFJ,
PTBFJ आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ये तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बड़ी ही आसानी से ये सॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी आपको। इजी बन गई याद है जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आसान है एक्चुअली, आपके पेपर में आई आसान रही है, बात ये भी है। लेवल बढ़ाकर कहाँ ले जाएंगे, हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे क्या कहा आज के भाई, जो पेपर का लेवल है वो ये है, आपके सामने लिखा है, इस पर विश्वास नहीं है आपको तो उसी लेवल से ही तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा। ठीक है भाई, लगा लो तुम ए, लेकिन ए है नहीं, बी है। एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा वेस क्वीन को लिखा है ये, पिक क्वीन वेब को लिखा है ये, क्वीन का कोड पूछा है, तो सर क्वीन इसमें भी है और क्वीन इसमें भी है। दोनों में क्वीन कॉमन है तो दोनों के कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हाँ सर, एसयू दोनों में कॉमन है, क्वीन का कोड एसयू हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए ये सवाल मैंने कहा ना, रेलवे में ये बड़ा फैशन में चल रहा है इस समय, ट्रेंडिंग है, मतलब यू कैन से ट्रेंडिंग है। हिमांशु कह रहे हैं 8 क्वेश्चन गलत है सर। चलो तुम्हारे कहने से एक बार और देखेंगे, है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल सही है, और यदि आप गलत हुए तब क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे मैं बताऊंगा, पहले लिख लो, पहले देख लो। क्यू के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो हमने क्यू को यहां बिठाया, उसके बाएं यहां कोई नहीं बैठा, सब दाएं बैठेंगे, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, पांचवा, छठवां, सातवां। कहता है क्यू और डी के बीच 4 हैं, तो 1 2 3 4, तो यहां आ गया डी, क्यू और डी के बीच 4 आ गए। आर के दाएं केवल 3 है, तो आर के दाएं मतलब राइट 1 2 3, केवल 3 है। सी पी के ठीक बाएं पड़ोस में है, तो पी के ठीक बाएं पड़ोस में इधर ही आ पाएगा सी, और कोई जगह तो है नहीं। बी आर का पड़ोसी नहीं है, तो यहां नहीं आएगा, यहां पर आएगा। बस पूछा बी के बाएं तीसरा कौन है, बी का बायां मतलब लेफ्ट, 1 2 3 कौन है, आर। हमने कहा जब आप गलत होगे तो क्या होगा, ये हम बताएंगे, डिजिटल मुर्गा। 500 रुपये पेटीएम करवा लें इससे। डिजिटल मुर्गा बनाएंगे, अब ये डेचू डेचू बोलेंगे, कुकड़ू को नहीं। हम कभी ये कोशिश नहीं करते कि एक बार खुद से दोबारा ट्राई कर लें, हमने एक बार किया और वो गलत हुआ है, तो बस सर को गलत बताना शुरू कर देते हैं। देखो भाई इसे कैसे करते हैं, ए पहले से दूसरे पर आ गया फिर आखिरी पर, जी पहले से दूसरे पर फिर आखिरी पर, एस पहले से दूसरे पर आया ही नहीं, एम पहले से दूसरे पर फिर आखिरी पर, एफ पहले से दूसरे पर आया ही नहीं, के दूसरे पर फिर आखिरी पर, तो 2 ऑप्शन बचे। अब आगे आ जाओ। हाँ जी, पी सेकंड से सेकंड लास्ट, आर सेकंड से सेकंड लास्ट, तो देखना जरा, क्या ई सेकंड से सेकंड लास्ट है, हाँ जी। क्या आई सेकंड से सेकंड लास्ट है, ना जी, तो ऑप्शन बी ही तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। नहीं समझ में आई बात, क्योंकि कुछ लोग सी कह रहे हैं, इसका मतलब समझ में नहीं आई, दोबारा देख लो। अच्छा अलग तरीके से देख लो, दूसरा तरीका देख लो। एपेक्स लिखा है, एपेक्स, उसको उसने कैसे लिखा एक बार देखो, ई ए पी एक्स, मतलब पैटर्न ये आया, ई यहां, ए यहां, पी यहां, एक्स सेम, ठीक है। अब जो ई ए पी एक्स था, अब जो ये था ई ए पी एक्स, इसको उसने क्या लिखा, एक्स ई पी ए, एक्स ई पी ए, तो पैटर्न क्या आया देखो सर, ई यहां, ए यहां, एक्स यहां, पी यहां। अब आइए इस पर नहीं आ रहे, अब सीधे आते हैं अपने आंसर पे, जो हमने बी बताया। क्या उसमें ऐसा ही हो रहा है, मीन, एम ई ए एन, मीन, मीन का कोड है आमेन, ए एम ई एन, ए एम ई एन, सेम पैटर्न पे होना चाहिए। देखो ये ऐसे आया तो ये ऐसे आया,
ये थर्ड वाला इधर आया तो देखो थर्ड वाला इधर आया, सेकंड वाला इधर गया तो सेकंड वाला इधर गया। अच्छा ये सेम रहा तो ये भी सेम रहा। अब इसका अगला स्टेप ले लो, ये वाला ई ए एन एम, ई ए एन एम, मतलब इसमें इतनी मेहनत लगती है। आज मैं पहली बार ये सवाल करके दिखा रहा हूं आपको। क्वेश्चन रॉन्ग ये। पैटर्न देखना, आखिरी वाला आगे, अच्छा आखिरी वाला आगे नहीं आ रहा है इसमें, तो अब सी देखो भाई, फिर बच्चे सी कह रहे हैं तो सी देख लो एक बार, सी देखें जरा ये वाला। चलिए इसको ले लेते हैं, एफ आई आर एन वाला, एफ आई आर एन वाला, आर ई आई एन वाला, चेक करिए। सेकंड वाला इधर नहीं आ रहा, सी कैसे हो जाएगा बताओ। सेकंड वाला इधर आना था तो ये कहाँ आ रहा है, हाँ ये एफ होता तो मान लेते हैं। चलो आगे देखते हैं, ये सेम तो ये सेम, ये ये थर्ड वाला यहाँ आना चाहिए, आ रहा है, ये इधर जाना चाहिए, जा रहा है। हम इसको मान लेते हैं ये एफ रहा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब इस पर आते हैं, इसका अगला लेते हैं एन आर आई एफ, एन आर आई एफ, ठीक है। अब इसका पैटर्न दो, आखिरी वाला आगे, हाँ जी आ गया। अच्छा ये वाला इधर जी आ गया, ये आखिरी में, ये आखिरी में एफ होगा, ये 100% हो गया आप क्लियर। क्योंकि देखो ये एफ होगा, ये एफ इधर आया और यही एफ इधर जाना था, देखो चला गया। इसका मतलब ऑप्शन सी ही सही है। तो वो मिस प्रिंटिंग हो रखी है, ये ई नहीं है जी, इसलिए मुझसे भी गलती हो गई थी। क्या है ये एफ है, ई नहीं है ये, ठीक है। टाइम तो इसलिए लगा ना क्योंकि ये ऑप्शन गलत था, मिस प्रिंटिंग थी। नहीं तो मैंने तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई रखी है, उससे हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं होती उसमें। चलिए अगला सवाल देखें। कहता है कुछ पुस्तकें पेड़ हैं, कुछ पुस्तकें पेड़ हैं, तो हमने कुछ पुस्तक को पेड़ बनाना है, वो ऐसे करके ही तो बनेगा। सभी पेड़ चटाई है, सभी पेड़ को चटाई ऐसे करके बना दिया। सभी चटाई तालाब है, सभी चटाई को तालाब ऐसे करके बना दिया। निष्कर्ष, कुछ तालाब पुस्तक हैं, कुछ तालाब पुस्तक के अंदर आ रही हैं, यस सही होगा। कुछ चटाई पुस्तक हैं, कुछ चटाई पुस्तक में आ रही हैं, यस सही होगा। जब दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ पाए बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय तर्क शक्ति से आया हुआ सवाल, नहीं सॉरी गणितीय सक्रियाओं से आया हुआ सवाल है। पी का अर्थ इनटू है तो लगा दो जी इनटू, जहां भी पी दिखाई दे वहां पर इनटू लगा दो। क्यू का अर्थ डिवाइड है तो लगा दीजिए डिवाइड, क्यू जहां भी दिखाई दे वहां डिवाइड लगा दीजिए। आर का अर्थ माइनस है तो आर जहां दिखाई दे वहां माइनस लगाओ। एस का अर्थ प्लस है तो एस जहां दिखाई दे वहां पर प्लस का चिन्ह लगाओ। इस तरीके से बोर्ड मास के नियम के अनुसार इसको सॉल्व करो। चलो करते हैं। सबसे पहले 12 एकम 12 बचे 10, 108 हो गए। 12 निम्मा 108, 19 बार कट गया। प्लस इनका गुणा होना है, 9 तिया 27 की 7, 2 हासिल, 6 तिया 18, 2 20, 207 हो गया। प्लस ये ब्रैकेट खत्म करना है, भाग लगा रहा हूं किससे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 छिंग 36, ये कट गया 12 बार, यानी कि 12 लिख दिया। माइनस 10 प्लस 30 गुणा 4, 120 हो गया। हाँ जी, जोड़ने वाले नंबर ये है, सभी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा तो आप इसमें से 10 घटा लो, 2 बचे, चलो खैर जोड़ ही लेते हैं। आइए, 9 और 7 16, 16 और 2 18 और 0 की 8, हासिल लगी 1, 3 4 4 5, 5 हो गया। ये हो गया 1 3, ये 3 हो गया। अब इसमें से आपको 10 घटा देना है तो आपका 348 आ जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो गई। अब सवाल है ऐसा तो है ही है भाई, क्या ही कर सकते हैं। ये एएलपी में आया हुआ
पजल का सवाल, बॉक्स वाली पजल है, 2024 में आया हुआ सवाल है। क्या कहता है देखें। सवाल कहता है 7 बक्से ए बी सी डी ई एफ और जी एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। डी को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर रखा है। जैसे ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा, सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर आ गया, तो ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां हो गया। 7 डिब्बे थे ना। कहता है एफ और ए के बीच केवल एक बक्सा है, तो हमने एफ और ए के बीच एक बक्सा रख दिया और इसमें ऐसे लाइन खींच दी कि ये ऊपर ये नीचे हो सकते। जी और ई के बीच 3 बक्से हैं, तो हमने जी और ई के बीच में 3 बक्से रख दिए, लेकिन ये दोनों ऊपर और नीचे आ जा सकते हैं। बी को एफ के ठीक ऊपर रखा है, बी को हमने एफ के ठीक ऊपर इस तरीके से रख दिया। ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, ई को डी के ऊपर किसी स्थान पर रखा है, मतलब ई नीचे नहीं आएगा। ई ऊपर आएगा तो यहां आ सकता है, लेकिन यहां आया तो ई और जी के बीच में 3 लोग नहीं ला पाओगे, ना ऊपर ना नीचे। तो फिर कैसे हो सकता है सर, ई यहां पर आ सकता है। ऐसा होने से ई यहां तो जी यहां, देखो 3 आ गए, 1 2 3 आ गए सर। और भी कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, यही हो। अच्छा, अब बी और एफ को लगातार आना है, तो उनके लिए यही जगह खाली है, अब और कहीं जगह खाली है नहीं। अच्छा, एफ और ए के बीच में एक आना है, तो देखो ये एफ है, ये ए आ जाए, एफ और ए के बीच में एक भी आ गया, खत्म हो गया सवाल। बचा सी, वो अपने आप यहां आ जाएगा। पूछता है ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं, ई और सी के बीच कितने बक्से रखे गए हैं। तो ये सी है, ये ई है, इनके बीच में 2 बक्से रखे हैं। 2 ऑप्शन सी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बच जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात, ठीक है ना। चलिए फिर अगला सवाल देखें। मैथ उसका ब्लड रिलेशन का इक्वेशन टाइप समीकरण पर आधारित सवाल है। क्या कहता है, ये निर्देश दिए, ये समीकरण कहता है क्यू का डी से क्या संबंध है। ये क्यू है, ये डी है, आपको रिवर्स आना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। प्लस का मतलब है पुत्र, ऐसे बोलो मेरा पुत्र। मेरे पुत्र के बाद इनटू का मतलब है पत्नी, मेरे पुत्र की पत्नी पुत्रवधू। पुत्रवधू के बाद माइनस का मतलब बहन, पुत्रवधू की बहन ही कह लो उसे। पुत्रवधू की बहन के बाद डिवाइड का मतलब पिता, पुत्रवधू की बहन का पिता मेरा समधी हो गया, समधी। समधी कौन होता है, पुत्र की पत्नी का पिता होता है। ऑप्शन सी हो गया, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ पाए बात को कि नहीं। तो ये जो ऑप्शन देने का तरीका आजकल चल रहा है वो ये है, थोड़ा सा लंबा ऑप्शन बनाते हैं जिससे आप थोड़े से फंसे फंसे से महसूस करो। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एम विद यू का कोड दिया है, गो विद हिम का कोड दिया है और विद का कोड पूछा है। तो देखो जी, विद इसमें भी है और विद इसमें भी है। आप देखो दोनों में कोड भी कॉमन होने चाहिए। हाँ जी सर, इसमें देखो आर के है, तो देखो इसमें भी आर के है, तो विद का कोड आर के हो गया। आर के ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। समझ में आई बात कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। ई का कोड पूछा है, कहता है कि निश्चित कूट भाषा में बेस्ट को लिखा है 3527, अर्न को लिखा है 1246। तो ई के लिए कोड क्या होगा ये पूछा है, ई का कोड क्या होगा ये पूछा है, बता सकते हैं। अरे सर, बेस्ट में भी ई आया है, अर्न में भी ई आया है, दोनों में ई कॉमन है कि नहीं, तो दोनों के कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हाँ सर, 2 कॉमन है, तो ई का कोड 2 हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई आपके पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम दी सीरीज, श्रृंखला से है। थोड़ा नीचे ले लो। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल, अगस्त 2025 आफ्टरनून शिफ्ट में पूछा गया सवाल। 101, 110, 121, 149 तक पहुंचा है। बढ़ रही है लेकिन स्पीड नहीं है।
धीरे धीरे बढ़ रही है। धीरे धीरे बढ़ने के पीछे कारण होता है कि पिछले पद में कुछ जुड़ा तब अगला पद बना, ये कारण होता है। तो देखो आप डिफरेंस करके, सर +9 हो गया है, डिफरेंस करेंगे, सर +11 हो गया, डिफरेंस करेंगे, +13 हो गया, डिफरेंस करेंगे, 6 और 9 15 प्लस हो गया सर। इसका मतलब विषम संख्याएं प्लस हो रही हैं। 9 के बाद 11, 13, 15, अब 17 प्लस होगी। तो 7 9 16 की 6 हासिल, 1 5 1 6 और ये 166 बनेगा, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए ये आ नहीं रहा आजकल, मैंने कहाँ से उठाया देख रहे हैं, 2021 से आ नहीं रहा है आजकल वैसे ये। चलिए देखें और आंसर करें। वेन डायग्राम का सवाल है। नदियां, गंगा, जल निकाय। जल निकाय मतलब वाटर बॉडीज। तो देखो नदियां और गंगा में तो रिलेशन आप समझ ही गए कि सभी गंगा जो है वो नदी है। वाटर बॉडीज का मतलब क्या हुआ भाई, नदी, नल, नदी, नहर सब किसके अंदर आते हैं, वाटर बॉडीज के अंदर आते हैं। एक के अंदर एक के अंदर एक हो गया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ पाए बात को, कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है आपको, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कौन से चैप्टर का है। कहेंगे सर डायरेक्शन का है। क्या करते हैं इसमें हम, सबसे पहले लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, लास्ट लाइन पढ़ते हैं, ये डिसाइड करने को कि हमें कौन सी ट्रिक लगानी है, क्या करना है। लास्ट लाइन पढ़े तो उसने हमसे कहा बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, और बिंदु ए था उसका शुरुआती बिंदु। तो दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी है, तो हम NESW ट्रिक का प्रयोग कर रहे होते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल होता है, आप जानते हैं। अब सवाल को पढ़ें तो सवाल कहता है कि उमर बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो हमने लिख दिया उत्तर में 7 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, तो इसका दायां ये रहा, हमने 4 लिख दिया। फिर दाएं मुड़ता है, 11 चलता है, तो इसका दायां ये रहा, हमने 11 भी लिख दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, 9 चलता है, तो इसका दायां ये रहा, हमने 9 भी लिख दिया। अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 4 चलता है, तो ये 9 का दायां इधर, इधर मतलब यहां आ जाएगा, कितना चलता है 4, तो हमने 4 लिख दिया। बस वापस पहुंचना है बिंदु ए पर। तो 7 और 4 11 से ये वाला 11 कैंसिल हो गया, ये इसमें से घटकर 5 बच गया। ये जो 5 बचा है, 5 किलोमीटर जो बचा है, ये पश्चिम में बचा है, लेकिन आपका आंसर पूरब होना चाहिए। 5 किलोमीटर पूरब की ओर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसने वापस भेजा है, उल्टा भेजा है, इसलिए। आ गई बात समझ में भाई। ऐसे सवाल पेपर में आएंगे, आप गलती नहीं करोगे, मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो अगला सवाल पढ़ लो वही इसी बात पर। अब वेन डायग्राम अभी तो आ नहीं रहा 1-2 साल से, तो इसलिए पुराना सवाल लिया है। दी गई आकृति में छायांकित भाग क्या दर्शाता है, आपको ये बताना है। छायांकित मतलब शेडेड पोर्शन, ये काला वाला, ये क्या दर्शा रहा है, ये बताना है आपको। कि सर ये शेडेड पोर्शन जो है ना, वो शिक्षक के गोले में है और महिला के गोले में है, लेकिन बैडमिंटन में नहीं है, टेनिस में नहीं है। तो ये ऐसी महिला शिक्षक को दर्शा रहा है, ये महिला शिक्षक को दर्शा रहा है जो बैडमिंटन नहीं खेलते और जो टेनिस नहीं खेलते। महिला शिक्षकों का एक समूह जो ना बैडमिंटन ना ही टेनिस खेलते, एग्जैक्टली इसी को दर्शा रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है ना, चलिए ऑड वन आउट करना है, विषम को पहचानना है। ऑड वन आउट करिए, विषम को पहचानिए, करिए। लेटर्स में ऑड वन आउट करना आसान है, डिफरेंस विफरेंस करके देखना होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन। हाँ ALP के लिए ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, देखो रेलवे के सारे, आपने ALP का भी देखा,
जेई का भी देख रहा, टेक्नीशियन का भी, आरपीएफ कांस्टेबल का भी, एनटीपीसी 2021 का भी, 2025 का भी, ग्रेजुएट लेवल का भी, अंडर ग्रेजुएट लेवल का भी, तो सब कुछ तो आता है इसमें, क्यों नहीं ले सकते? आंसर ए बता रहे हैं हम सब लोग। देख लेते हैं भाई। आपने देखा होगा तो यहां से यहां तक 3 प्लस है, यहां से यहां तक 4 प्लस है, यहां से यहां तक 4 प्लस है, यहां से यहां तक 4 प्लस है। एक ही बार में धराशायी हो गया प्रश्न, एक ही बार में धराशायी हो गया, ऑड वन आउट हो गया। एक और ऑड वन आउट है, चलिए बताइए इसमें अलग कौन सा है? सर अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम कब तक होगा भाई? ऐसी कोई खबर आएगी उड़ती उड़ती तो आपको जरूर बता देंगे। सर मैथ भूल जाते हैं, उसके लिए कुछ बताओ। भाई मैथ नहीं है, पढ़ाई तो कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रैक्टिस ना करो तो भूल जाओगे। और मैथ के साथ ये वाला दर्द थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा है। उसमें ऐसा होता है कि ज़्यादातर बोलते रहते हैं, मास्टर जी बताएंगे तब तक अच्छा लग रहा होता है, घर पे जाके करेंगे तो भूल जाते हैं। ऐसा होता है मैथ के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए जी, आंसर आ गए सी। कैसे? सर जे 10 पर, डी 4 पर, -6 हो गया, एच से बी -6 हो गया, ओ से आई -6 ही हो गया, एम से जी 13 से 7, हाँ -6 ही हो गया, सही है। फिर इसमें देखो, 13 से 8 -5 हो गया, 11 से 6 -5 हो गया, 18 से 14 -4 हो गया, 16 से 11 -5 हो गया। तो यही अलग है जी, ये वाला। मतलब कौन सा जो आप बता रहे हैं वो वाला, ऑप्शन सी इज दी ऑड वन आंसर है। चलिए श्रृंखला का सवाल, अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ, आपको बताना है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। सर आप क्वेश्चन चेक करेंगे के लिए 50 रुपये लो, अच्छा। भाई ऐसा क्यों करवा रहे हो? 13, 31, 40, 76, 94, 148 के बाद है क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। तो देखो श्रृंखला बढ़ रही है, हाँ जी, स्पीड में है। सर स्पीड तो नहीं दिख रही है ऐसी कुछ खास, कुछ 13 का मल्टीपल है क्या? ये नहीं है। तो फिर आप डिफरेंस कर लो, डिफरेंस कर लो सबसे पहले। आंसर आया किसी का? 175 आ रहा है, कोई 157 कह रहा है। तो ये 13 से 31 में 7 और 11 18 प्लस है, यहां से यहां तक केवल 9 ही प्लस है, यहां से यहां तक 36 प्लस है, यहां से यहां तक 4 14 18 प्लस है। 18 ही है ना, 4 80 हो गए, हाँ सही है, 18 ही प्लस है। यहां से यहां तक 6 और ये 54 प्लस है। आगे कितना प्लस होगा? सर नो आइडिया। देन गेट एन आइडिया सर जी, आइडिया तो लेना पड़ेगा कितना प्लस होगा। देखो 18 के आधे 9, 9 चौके 36, 36 के आधे 18, 18 चौके नहीं, तो ऐसे चल सकते हैं क्या? 18 से 36, 36 से 54, 9 से 18 दुगना नहीं, 18 दूनी 36 हो गया, 36, 18 दूनी 36, ऐसे नहीं हो रहा। मैं समझ गया कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। देखो 18 एकम 18, अब एक छोड़ दो, 18 दूनी 36, फिर एक छोड़ दो, 18 तिया 54। लेकिन इससे हमारा आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि आंसर तो एक छोड़ने के बाद जा रहा है ये तो। अब इस पे आ जाओ, 9 एकम 9, एक छोड़कर, 9 दूनी 18, एक छोड़कर, 9 तिया 27 आना चाहिए। 27 यहाँ आएगा, 7 8 15 की 5 हासिल लगी, एक 7 1 175। 175 ऑप्शन ई में दिया है, सी की जगह ई लिख दिया है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने। समझ में आई बात कि नहीं? एवरीवन थम्स अप कीजिए और बताइए।
इज दैट पॉइंट क्लियर? बढ़ सकते हैं आगे। अगला सवाल, आरपीएफ कांस्टेबल में कॉन्टिन्यूअस सीरीज का आया, सतत श्रृंखला, लगातार चलते रहने वाली, लगातार चलते रहने वाली श्रृंखला। बताएं इन खाली स्थानों की जगह पर क्या है? हाँ, 175 है। हाँ, बता सकते हैं। बदनाम इंजीनियर कह रहे हैं सर आप वो क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हो जो मॉक टेस्ट में आते हैं? मॉक टेस्ट में हार्ड क्वेश्चन आते हैं। मैं वो क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर में आते हैं। हाँ जी। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 का मतलब मैंने दो दो के टुकड़े में, चार चार के टुकड़े में, पांच पांच के में और 10 10 के में तोड़ सकता हूँ। 10 का बड़ा हो जाएगा, दो का छोटा रह गए, चार और पांच। पहले चार में तोड़ते हैं, नहीं बनेगा तो पांच में तोड़ेंगे। चार में तोड़िए। 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन, 3 4 पार्टीशन और पार्टीशन। अब आप नोटिस करिए क्या होना है, इसमें क्या होना है। हमने देखा पहला लेटर बी है, उसके बाद एफ है, तो +4 हो गया। अच्छा, आगे भी यदि मैं +4 कर दूं तो जे हो जाएगा। आगे भी मैं +4 कर दूं तो एन होना चाहिए सर, एन हो रहा है। आगे भी +4 कर दूं तो आर होना चाहिए सर, आर हो रहा है। पैटर्न मजबूत है। सेकेंड लेटर डी है, इसका पता नहीं, इसका पता है एल है। मुझे लगता है डी में भी 4 प्लस होकर एच आया, एच में 4 प्लस होकर एल आया, एल में 4 प्लस हुआ पी, और पी में 4 प्लस होगा तो टी आएगा। तीसरा लेटर पता नहीं, लेकिन फिर जी है, फिर के है, तो 7 और 4 11 इसमें है, तो इसका मतलब यहां भी 4 ही प्लस होकर आया होगा ना जी, तो यहां रहा होगा सी। 3 और 4 7, 7 और 4 11, है ना। 11 और 4 11 और 4 11 और 4 15 का मतलब ओ, 15 और 4 19 का मतलब एस। हो गया कंप्लीट। CHJOT, CHJOT, CHJOT ऑप्शन ए में गिवन है। आई होप समझ में आ गई होगी बात आपको। आगे बढ़ सकते हैं। लीजिए अगला सवाल, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, CVT1 अंडर ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ सवाल। LMNO QRS P नहीं है, 3 और 3 6 और 1 7 लोग हैं। गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो हमने एक गोल मेज बनाई पहले, तो ये 7 लोग, 2 4 6 1 7 ऐसे करके बिठा दिए। अब सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। बदनाम इंजीनियर भाई, क्लॉक कैलेंडर पिछली 2 साल से 3 साल से आया नहीं है रेलवे में, NTPC में, इसलिए नहीं करा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखें, कहता है क्यू के दाएं गिनने पर क्यू और एम के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। क्यू के दाएं गिनना है मतलब राइट, इधर, तो 1 2 3 4 लोग छोड़कर एम बैठा दीजिए। ओ के बाएं तीसरे स्थान पर क्यू बैठा है। ओ यदि यहां होगा तो उसका बायां 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्यू बैठ जाएगा। एल के बाएं तीसरे स्थान पर आर है। एल के बाएं तीसरा आर, अभी तो जगह कई सारी है, छोड़ दो। एस एम और ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी है। एस एम और ओ दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गया। अब इसे पढ़ लो, एल के बाएं तीसरे स्थान पर आर, ये एल होगा तो उसका बायां 1 2 3 यहां पर आर आएगा। अब जो बच रहा है शायद एन, वो अपने आप यहां आएगा। पूछा है एन के दाएं गिनने पर एन और एस के बीच, एन के दाएं गिनने पर एन और एस के बीच 2 लोग हैं। आई होप समझ में आ गई बात आपको।
दिक्कत तो नहीं है कोई? VSF SCM वाले बैच से हो आप? राम राम जी, नमस्कार। चलो देखो, कहता है सभी बर्गर पिज्जा है, तो सभी बर्गर को पिज्जा बनाना है, आप ऐसे ही तो बनाओगे, ऐसे करके। सभी बर्गर फ्राइज हैं, तो सभी बर्गर को फ्राइज ऐसे करके ही तो बनाओगे। सभी बर्गर टैको हैं, तो सभी बर्गर को टैको ऐसे ही तो बनाओगे, टैको। अब आइए निष्कर्ष पे। कहता है सभी पिज्जा टैको हैं, नहीं सर, कुछ पिज्जा का पोर्शन टैको में है, सभी नहीं है। कुछ टैको फ्राइज है, हाँ सर, टैको कुछ पोर्शन फ्राइज के अंदर आ रहा है, ये सही है। केवल सेकंड सही है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखेंगे। बनाइए इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ देता हूं। यदि शब्द डायनेमिक के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक अक्षर को, ना वोवल ना कॉन्सोनेंट, प्रत्येक अक्षर को ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और फिर इस प्रकार बने अक्षरों के एक समूह को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो अक्षरों की पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, डायनेमिक है ना, डायनेमिक है, सबसे पहले इसको नेक्स्ट से बदलना है, EZOBNJD, नेक्स्ट हो गया। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लगाना है, तो सबसे पहले बी लगेगा, फिर डी लगेगा, फिर ई, फिर जे, फिर एन, फिर ओ, फिर जेड। लगा दिया सर। पुनर्व्यवस्थित समूह में दाईं ओर से पहला अक्षर कौन सा होगा? जेड होगा। ऑप्शन डी में दिया है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। कहता है 15 घर एक पंक्ति में इस प्रकार स्थित हैं कि दो आसन घरों के बीच की दूरी समान है। यदि पहले और 15वें घर के बीच की कुल दूरी 560 फीट है, 560 फीट है, तो तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होगी कि यदि एक से लेके 15 घरों के बीच की दूरी 560 है, तो एक से दूसरे घर के बीच की दूरी निकालने के लिए आप इस 560 में कितने का भाग लगाएंगे? एक बार लिखकर बताओ, कितने का भाग लगाएंगे? बताओ जल्दी से, कितने का लगाएंगे, जल्दी बताओ। 16 का? भाई 14 का, एक कम का लगेगा, एक कम का, क्योंकि पहला घर जहां से शुरू हुआ उससे पहले कोई दूरी थी ही नहीं, इसलिए तो एक घर माइनस हो गया इसमें से। 14 चौक 56, यानी कि एक घर से दूसरे घर के बीच की दूरी 40 फीट की निकल के आ गई। उसने हमसे पूछा कि तीसरे से 7वें घर के बीच की दूरी बताओ, तो इसमें जो तीसरा घर है वो तो शुरुआत हो रही है, तो 7 में से 3 गए, 4 बचे, 4 में से एक और घटा, नहीं 4 ही बचे, सही है सही है सही है, 4 ही बचे, ठीक है। और एक घर के बीच की दूरी 40 फीट की है, 4 की होगी 160 की। 160 का मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आई होप पॉइंट इज क्लियर टू यू एवरीवन, समझ में आ गई बात? तो हम डेली बेसिस पर ऐसे ही नए और बढ़िया एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास। मस्त थी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, अच्छे सवाल थे, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।